हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 पोएट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और समरी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, तो इस चैप्टर के राइटर हैं यानी कि पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन। ये रहे वॉल्ट व्हिटमैन और ये एक अमेरिकन पोएट थे और इनको हम लोग पीपल्स पोएट के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करें वॉल्ट व्हिटमैन के जन्म की। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में 1819 में। वॉल्ट व्हिटमैन का मृत्यु जो हुआ था 1892 में। एंड वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। वॉल्ट व्हिटमैन को हम लोग पीपल्स पोएट के नाम से भी जानते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन बिगेन वर्किंग एज कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि वो अपने 12वें जन्मदिन से पहले तक वो कारपेंटर का काम करते थे, यानी कि बढ़ई का काम किया करते थे, लकड़ी वगैरह का काम करते थे। वॉल्ट व्हिटमैन आल्सो वर्कड एज अ टीचर, एडिटर एंड प्रिंटर। वो एक प्रिंटर के तौर पे, एक टीचर के तौर पे और एक एडिटर के तौर पे भी काम कर चुके हैं। वॉल्ट व्हिटमैन वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वॉल्ट व्हिटमैन जो थे वो सिविल वॉलंटियर नर्स के पद पे भी कार्य कर चुके हैं सिविल वार के दौरान, यानी कि जब सिविल वार हुआ था तो वे वॉलंटियर नर्स के तौर पे काम कर रहे थे। लिव्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। कौन सा? लिव्स ऑफ ग्रास, जो कि लिखा गया है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा और इसे पब्लिश किया गया था 1855 में। फर्स्ट बार पब्लिश किया गया था इसे 1855 में और फाइनली पब्लिश किया गया था 1881 में। ये वॉल्ट व्हिटमैन के कलेक्शन है पोएम का। लिव्स ऑफ ग्रास वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1855 एंड इट वाज फाइनली पब्लिश इन 1881, जो कि मैंने आपको दोनों ही पॉइंट बता दिया। लिव्स ऑफ ग्रास, इन दिस पोएम वॉल्ट व्हिटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पोएम में आखिर वॉल्ट व्हिटमैन कितने साल के थे, तो 37 साल के थे। अपने आप को वो बताते हैं कि मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ। The line I celebrate myself and sing myself has been taken from the song of myself। ये जो लाइन है कि I celebrate myself and sing myself, ये इसी चैप्टर यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से रिलेटेड है और ये लाइन कहा था वॉल्ट व्हिटमैन ने। उन्होंने एक और लाइन कहा था होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये भी वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा कहा गया लाइन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता था, हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की समरी। इस चैप्टर में क्या कहते हैं वॉल्ट व्हिटमैन। इस चैप्टर में बेसिकली वॉल्ट व्हिटमैन यही बताते हैं कि कभी भी दो इंसानों के बीच कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समरी को। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन हु वाज बोर्न इन अमेरिका इन 1819। ये जो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसे कंपोज किया गया है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा और इनका जन्म हुआ है अमेरिका में 1819 में। ही इज नोन एज द पीपल्स पोएट। लिव्स ऑफ ग्रास इज एन इम्पोर्टेंट बुक विच वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1855। इट इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स मेड बाय वॉल्ट व्हिटमैन, यानी कि लिव्स ऑफ ग्रास जो था सबसे पहले 1855 में पब्लिश किया गया और इसको फाइनली पब्लिश किया गया था 1881 में, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट में ही देखा था। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। इस पोएम, ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, इसमें जो पोएट है वो अपने आप के बारे में बता रहे हैं। ही इंजॉयज हिमसेल्फ। वे कहते हैं कि ही इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। वो अपने लिए गाते हैं, वे अपने आप को इंजॉय करते हैं। सेज दैट व्हाट ही एज्यूम शैल बी एज्यूम्ड बाय ऑल ऑफ अस। वो कहते हैं कि जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, व्हाट ही एज्यूम्स शैल बी एज्यूम बाई ऑल ऑफ अस, यानी कि जो एज्यूम करते हैं, मानते हैं, वो हम सबको मानना चाहिए। बिकॉज क्योंकि वो कहते हैं कि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि किसी भी ह्यूमन बींग्स में, सभी ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड होता है वो एक ही प्रकार का होता है, यानी कि एक एक कतरा ब्लड का एक एक एटम सेम होता है हर इंसान में। यानी कि वे कहना चाहते हैं सबका खून एक ही प्रकार का होता है, सबका खून लाल ही होता है, फिर भी भेदभाव किया जा रहा है दो इंसानों के बीच। He says that he is now 37 years old and is still healthy। वो कह रहे हैं कि मैं अभी 37 ईयर्स का ओल्ड हूँ और मैं अभी भी फुल्ली हेल्दी हूँ, यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। एंड ही होप्स टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ। और ये आशा करते हैं कि मैं डेथ, अपने मृत्यु तक भी स्वस्थ ही रहूँगा। ही कीप्स थिंकिंग अबाउट गुड और बैड। वो अच्छे और बुरे का सोचना जो है वो कीप्स थिंकिंग, यानी कि जारी रखते हैं सोचना।
अपने अच्छे के काम के बारे में भी है, उनके साथ जो बुरा हो रहा है उसके बारे में भी वो जारी रखते हैं। ही इज ऑलवेज रेडी टू फेस एनी डेंजर इन हिज लाइफ। वे किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए, खतरे को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं अपने जीवन में, ऐसा वे कहते हैं इस चैप्टर में। तो लास्टली पोएट यही कहना चाहता है फाइनली, दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स। यानी कि पूरे पोएम का यही जो है वो सार है या फिर सारांश है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स, यानी कि दो ह्यूमन बींग्स में, यानी कि कोई भी दो इंसान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। Therefore we should always be happy, इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, and try to make others happy, और हमें दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। तो यही था समरी, छोटा सा समरी, आप इसको याद भी रख सकते हैं या फिर आप इससे ध्यान में रखेंगे तो आप इस एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इतना ही था ये चैप्टर हमारा, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।